फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाज़ अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अकेडमी ऑफ एक्सेलेंस का क्वालिटी केस पर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर प्री इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जनाब सेक्शन बी को कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन सी। और सेक्शन सी में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है जनाब 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2। हमें मालूम करना है जनाब इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। बट हमें जनाब जो बताया गया है वो रूल है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। सबसे पहले तो मैं यहाँ बताते चलूँ कि 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है आर आई जे, सेकेंड हमारे पास है के टाइम्स आर आई, थर्ड हमारे पास है आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। आर आई जे मीन्स कि हम जब दो रोज को इंटरचेंज करते हैं, एक आर आई है दूसरी जे। के टाइम्स आर आई मीन्स किसी भी रो को हम किसी नॉन जीरो नंबर यानी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और थर्ड हमारे पास है किसी भी रो को हम के से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको किसी और रो में हम ऐड करते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं। इसको यूज करते हुए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम हम यहां करते हैं, अपेंडिंग I3 on the right side of A की राइट साइड पर I3 आपको मालूम है जिस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहा जाता है, और 3 यहां शो कर रहा है कि ये 3/3 का है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 मीन्स 3/3 का है। हम यहाँ पर अटैच करेंगे और ये सूरत बन जाएगी इस तरह 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2। राइट साइड पर हम ज्वाइन कर लेंगे, अटैच कर लेंगे I3 को 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमारा काम ये होगा कि हम जो A विथ I है इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे I विथ A इनवर्स में। यानी सूरत ये होगी जो लेफ्ट साइड पर आपको A नजर आ रहा है वहां पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करते हुए उसे I फॉर्म में यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और ये जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे टू मेक A एज I, तो हमारे पास होगा क्या कि जो राइट साइड हुई वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी A इनवर्स में। यानी इन शॉर्ट आसान अल्फाज में इस A मैट्रिक्स को हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस इस्तेमाल करते हुए I बनाना है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हम जानते हैं कि 1 होता है, दैट्स व्हाई इट मींस कि हमें 2 की जगह 1 बनाना है। तो इजीली आप देख सकते हैं कि थर्ड रो का जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। तो हम एक काम ये करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड रो को मैं इंटरचेंज कर लेता हूं। 2 5 -1 1 0 0। आपने यहां देखा कि जनाब जो फर्स्ट रो थी उसे थर्ड रो और थर्ड रो को मैंने फर्स्ट रो बनाया। तो हम इसे मेंशन करेंगे R13। यानी ये जो हमने मैट्रिक्स ऑब्टेन किया है ये इक्विवेलेंट है पुराने वाले मैट्रिक्स के जिसमें R1 और R3 को हमने इंटरचेंज किया। ये एलिमेंट 1 बन चुका है। रूल के मुताबिक इसके नीचे जीरोज होने चाहिए, तो हम बारी बारी जीरो बनाएंगे। पहले हमें जनाब इस 3 को जीरो बनाना है। तरीका बड़ा सिंपल होता है। जब किसी एलिमेंट को जीरो बनाना होता है तो हम सबसे पहले जनाब मेंशन करते हैं वो एलिमेंट किस रो में है, यानी सेकंड रो। और आगे अगर हम जिस एलिमेंट को जीरो बनाना चाहते हैं उसका एडिटिव इनवर्स अगर 3 है तो -3, और -3 होता तो हम 3 लिखते हैं। और आगे मेंशन करेंगे जनाब फर्स्ट रो। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो लीडिंग एलिमेंट 1 है वो फर्स्ट रो में है। तो जनाब सूरत ये बनेगी, आप देख सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी इस वक्त आपके सामने ऑपरेशन लिखा गया है ये हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी एलिमेंट को जीरो बनाना होता है।
यानी ये प्रॉपर्टी चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि रो वन को मल्टीप्लाई करो -3 से। तो आइए जनाब रफ वर्क में हम एक काम करते हैं, हम पेंसिल से ये काम करते हैं, आप भी पेंसिल यूज कर सकते हैं। रो वन को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट्स -3 से मल्टीप्लाई होंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जब -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, यानी फर्स्ट रो का हर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रहेगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा -3। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऐड करना है सेकंड रो में। तो आप देख सकते हैं कि जनाब सूरत बनेगी -3 जब 3 में ऐड होगा तो 0 बनेगा, -6 + 4 -2 बनेगा, 6 + 2 ये बन जाएगा 8, और इसी तरह 0 0 में ऐड होगा तो हमारे पास बनेगा 0, 0 1 में ऐड होगा तो 1, -3 + 0 इस -3। यानी जो हमने नंबर्स ग्रीन से लिखे हैं उन नंबर्स को मैं सेकंड रो में ऐड कर रहा हूं। जो ग्रीन से लिखे वो हमारा रफ वर्क है जो कि आप पेंसिल से करेंगे। बाकी दो रोज सेम आएंगी, यानी 1 2 -2, 0 0 1, 2 5 -1, 1 0 0। ये हमारे पास हुआ मैट्रिक्स। आपने देखा लीडिंग एलिमेंट 1, उसके नीचे 0। अब हमने जनाब इस एलिमेंट को 0 बनाना है। दोबारा हम अगेन उसी तरह प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। जब किसी एलिमेंट को 0 बनाना होता है हम पहले उसकी रो को मेंशन करते हैं R3। जिस एलिमेंट को 0 बनाना है उसका एडिटिव इनवर्स चूंकि 2 है तो -2 आएगा, और अगेन R1 यह शो कर रहा है कि लीडिंग एलिमेंट रो 1 में है। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि रो 1 का हर नंबर मल्टीप्लाई होगा -2 से। तो आइए जनाब मल्टीप्लाई करते हैं -2 से रो 1 का हर नंबर। -2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2, 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा -4, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 0 होगा -2 से 0, 0 -2 से होगा 0, 1 -2 से होगा तो ये -2। तब ये जो ग्रीन नंबर ऑब्टेन्ड हुए हैं इसे हम थर्ड रो में ऐड करेंगे और सूरत बनेगी जनाब -2 + 2 0, -4 + 5 is 1, 4 - 1 is 3, 0 + 1 is 1, 0 + 0 is 0, -2 + 0 is -2। फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम आएगी, 1 2 -2, 0 0 1। उसके बाद हमारे पास है 0 -2 8, 0 1 -3। आपने देखा हमने फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट कहते हैं फर्स्ट नॉन जीरो नंबर को। जो पहला एलिमेंट है उसको 1 बनाया और उसके नीचे 0 बनाया। अब सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है। इट मींस कि हमें जनाब इस एलिमेंट को 1 बनाना है। जब किसी एलिमेंट को 1 बनाना हो तो बड़ा आसान होता है कि आप उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें। आइए जनाब रेसिप्रोकल -2 का क्या होगा, -1/2, और ये एलिमेंट चूंकि है R2 में, यानी रो 2 मल्टीप्लाई होगी -1/2। दोबारा बता दूं जिस एलिमेंट को 1 बनाना होता है उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं और -2 का जो रेसिप्रोकल है वो -1/2। तो रो 2 का हर नंबर -1/2 से मल्टीप्लाई होगा। ये 0 है, 0 रहेगा, -2 -1/2 से होगा 1 बन जाएगा क्योंकि 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और जस्ट 1। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो ये आएगा -4। 0 मल्टीप्लाई होगा अगेन 0, 1 मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा। फिर -3 जब मल्टीप्लाई होगा -1/2 से तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3/2। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो हमारे पास सेम आएगी, 1 2 -2, 0 0 1, 0 1 3, 1 0 -2। लीडिंग एलिमेंट सेकेंड रो का यानी पहला एलिमेंट जो नॉन जीरो वो हमने 1 बना लिया। अब इसके नीचे भी और उसके ऊपर भी 0। असल में हमारा मकसद है जनाब ये बनाना। देखिए हमने सबसे पहले ये 1 बनाया, उसके नीचे 0, फिर उसके नीचे 0। अब हम जनाब ये 1 बनाने के बाद इसके नीचे और ऊपर 0 बनाएंगे उसी तरह जिस तरह पिछले स्टेप्स में हमने बनाया। तो आइए जनाब हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि हम 2 को 0 बनाना चाहते हैं और 0 बनाने के लिए प्रॉपर्टी उसी तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप जिस एलिमेंट को 0 बनाना चाहते हैं वो किस रो में है, फर्स्ट रो में, और 2 को बनाना है तो यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ मेंशन करेंगे लीडिंग एलिमेंट यानी 1 कहाँ मौजूद है, रो 2 में। इट मींस के रो 2 का हर नंबर मल्टीप्लाई होगा -2 से। पेंसिल से आप यूज करते हुए रफ वर्क में अपनी हेल्प के लिए करेंगे।
जीरो मल्टीप्लाई होगा -2 से तो जीरो आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आएगा, -4 मल्टीप्लाई -2, ये माइनस माइनस प्लस 4 2 8, जीरो से मल्टीप्लाई होके सेम, -1/2 विथ -2 ये बन जाएगा 1, और -2 जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये बन जाएगा जनाब 2 से 2 कैंसिल होगा, जब 3/2 को -2 से करेंगे 2 कैंसिल होगा, -3। अब इन नंबर्स को हमें रो 1 में ऐड करना है, तो 0 + 1, ये नंबर 0 1 में ऐड होगा तो 1 आएगा, -2 + 2 0 बन जाएगा, 8 - 2 is 6, 0 + 0 is 0, 1 + 0 is 1, -3 + 1 is -2। सेकेंड और थर्ड रो हमारे पास सेम आएगी, क्योंकि हम जो ऑपरेट कर रहे हैं वो फर्स्ट रो पर ऑपरेशन हो रहा है, तो सेकेंड और थर्ड रो हमारे पास सेम आएंगी। आपने देखा कि जनाब मैंने लीडिंग एलिमेंट 1 उसके नीचे 0 बनाया, अब हम जनाब उसके ऊपर 0 बनाए, अब हम इसके नीचे 0 बनाने जा रहे हैं, यानी इस एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे। दोबारा इसी तरह प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये इक्विवेलेंट की साइन मैं मैट्रिक्स के बाहर लिख रहा हूं, ये लिखना लाजमी होता है, कि ऑपरेट करने के बाद वो उसके इक्वल नहीं होता, इक्विवेलेंट होता है। तो बाय यहां पर 1 बनाना है, इट मींस के हम थर्ड रो पहले मेंशन करेंगे, जिस एलिमेंट को बनाना है उसका एडिटिव इनवर्स R1 विद द हेल्प ऑफ रो 2, यानी लीडिंग एलिमेंट है रो 2 में। इसका मतलब है कि जनाब रो 2 का हर नंबर मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, -4 -1 से होगा माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 बन जाएगा, 0 -1 से होगा 0, -1/2 जब -1 से होगा -1/2 विथ -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 बनेगा। इसी तरह 3/2 जब -1 से होगा तो -3/2। ये जो नंबर हमने ग्रीन से लिखे हैं इसको हम थर्ड रो में ऐड करेंगे, 0 + 0 is 0, -1 + 1 is 0, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, 4 + 3 is 7। इसी तरह हमारे पास 0 + 1 1 बन जाएगा, 1/2 एंड 0 ऐड होंगे तो 1/2 आएगा, -3/2 -2 ये ऐड करना है, एलसीएम लेंगे हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -7/2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, -3 - 4 is -7/2। फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो विल रिमेन सेम। इसे हम सेम मेंशन कर रहे हैं। आपने देखा कि जनाब हमने सबसे पहले जो लीडिंग एलिमेंट 1 बनाया उसके नीचे 0, फिर सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 उसके नीचे ऊपर 0 बनाया। अब थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे और यहां पर बनाना है 1, और जब हम 1 बनाते हैं तो हमें पता है जिस तरह पहले हमने किया कि 1 बनाने के लिए रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का रेसिप्रोकल होता है 1/7, यानी 1/7 मल्टीप्लाई होगा रो 3 से, रो 3 का हर नंबर 1/7 से मल्टीप्लाई होगा। तो सूरत बनेगी जनाब 0 1/7 से होगा 0, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 1/7 से 0, 7 मल्टीप्लाई 1/7 से 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1/7 is 1/7, 1/2 जब 1/7 से होगा तो 1/14 हो जाएगा, और इसी तरह -7/2 जब 1/7 से मल्टीप्लाई होगा तो आप देख सकते हैं 7 7 कैंसिल होगा और -1/2 आएगा। इससे ये फायदा हुआ कि हमने यहां पर 7 की जगह 1 ऑब्टेन कर लिया। फर्स्ट और सेकेंड रो सेम आएंगी। अब थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बन चुका है, उसके ऊपर के नंबर्स को हम जनाब 0 बनाएंगे। पहले हम जनाब इस 6 की जगह 0 बनाते हैं, वही तरीका कि पहले हम रो को मेंशन करेंगे, रो 1 6 को बनाना है इसलिए -6, लीडिंग एलिमेंट हमारे पास है रो 3 में, इट मींस के रो 3 का हर नंबर मल्टीप्लाई होगा -6 से, 0 ये 0 रहेगा, ये -6, ये -6/7, 1/14 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो आप देख सकते हैं कटिंग हो सकती है, 2 3 और 2 7 तो ये आ गया -3/7, और -1/2 जब मल्टीप्लाई होगा -6 से हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कटिंग होगी 2 1 2 3 तो ये आ जाएगा 3। इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे रो 1 में, 0 + 1
is 1, 0 plus 0 is 0, minus 6 plus 6 is 0, minus 6 over 7 with 0 is minus 6 over 7, minus 3 over 7 plus 1, ये रफ वर्क में कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, माइनस 3 over 7 plus 1, एलसीएम आएगा जनाब 7, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा जनाब 4 over 7। अब आते हैं जनाब 3 जब 8 होगा -2 में तो ये आएगा 1, सेकेंड रो एंड थर्ड रो विल रिमेन सेम, थर्ड रो को भी हम यहां सेम लिखेंगे, 0 0 1, 1 over 7, 1 over 14, minus 1 over 2। अब हमें जनाब लास्ट एक बार फिर ऑपरेशन यूज करना है, वो ये कि -1/4 की जगह हम 0 बनाना चाहते हैं। जब किसी एलिमेंट को 0 बनाना होता है उसका एक ही तरीका कि पहले आप उसकी रो को मेंशन करें, सेकेंड रो में है ये एलिमेंट, जिस एलिमेंट को खत्म करना होता है उसका एडिटिव इनवर्स -4 है तो इसलिए +4 आएगा। लीडिंग एलिमेंट इस वक्त रो 3 में मौजूद है जनाब, तो रो 3 का हर नंबर मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 4 1 जा 4, 1/7 जब 4 से होगा तो सिंपल 4/7, 1/14 जब 4 से होगा, ये रफ वर्क में आपको दिखा रहा हूं, 1/14 जब 4 से मल्टीप्लाई हो कटिंग होगी, 2 2 जा 2 7 जा तो ये आएगा 2/7, -1/2 जब 4 से होगा, -1/2 विथ 4, यहां कटिंग होगी तो -1/2, -1/2 को 4 से करना है तो हमें कटिंग होगी तो ये आएगा -2, तो हमारे पास ये आ गया -2। ये जो नंबर्स ऑब्टेंड हुए हैं ब्लू रंग में, इसे हम जनाब ऐड करेंगे रो 2 में, 0 + 0 ये बनेगा 0, 0 + 1 1 होगा, 4 - 4 0, 4/7 जब 0 ऐड होगा तो 4/7 रहेगा, 2/7 -1/2 रफ वर्क कर रहे हैं, 2/7 आप देख सकते हैं ये 2/7 है और ये -1/2, एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा 14, क्रॉस मल्टीप्लाई तो -3/14, तो ये आगे जनाब -3/14, -1/2 ऐड होगा 3/2 में, -1/2 ऐड होगा 3/2 में, एलसीएम 2 ऊपर सेम आएगा, 3 -2 ऐड होगा, मैं यहां पर करेक्शन कर लूं, ये यहां पर -2 ऐड होगा 3/2 में, -2 3/2, एलसीएम आ गया जनाब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई -4 + 3 -1/2, तो ये है जनाब -1/2। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो विल रिमेन सेम, 1 0 0, -6 over 7, 4 over 7, 1 0 0 1, 1/7, 1/14, -1/2। ये आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो ए थी अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है आई में, तो हम यहां यूं शो करते हैं कि ए विथ आई जो था इज नाउ इक्विवेलेंट टू, ये हमारे पास बन गया आई, लेफ्ट साइड पर अब आई ऑब्टेंड हो चुका है और राइट साइड पर ये जो मैट्रिक्स नजर आ रहा है आपको ये ए इनवर्स कहलाएगा। सो ए इनवर्स हम यहां पर फाइनली बताते हैं कि -6 over 7, 4 over 7, 1, ये राइट साइड का जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, 4 over 7, -3 over 14, -1/2, 1/7, 1/14, -1/2, ये हमारा आंसर आ गया। ये जनाब था इनवर्स
और यहां पर हम यूज कर रहे थे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तो यहां पर जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है गॉस जॉर्डन मेथड। और गॉस जॉर्डन मेथड में याद रखिएगा हमारे पास ये दो मेथड्स हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो याद रखिएगा जब गॉस एलिमिनेशन की बात करेगा तो हम यहां बनाते हैं इशेलॉन फॉर्म। और जब बात करें गॉस जॉर्डन मेथड की तो हम यहां बनाते हैं रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म। ये फर्क है, लॉन्ग में इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं। गॉस एलिमिनेशन में जस्ट इशेलॉन फॉर्म और गॉस जॉर्डन में रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म बनाया जाता है। आइए जनाब जो सिस्टम हमें गिवन है उससे हम सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 2 और थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप हमारे पास होता है राइटिंग द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहला जो मैट्रिक्स बनेगा कोफिशिएंट्स का, यहां x से कोफिशिएंट है 2, यहां भी 2 और यहां -1, 2 2 -1। सेकंड में हमारे पास है 1 क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है, -2 1 और थर्ड में x के साथ 1, y के साथ 1, z एब्सेंट है दैट्स वाई 0। फिर मैट्रिक्स बनता है जनाब वेरिएबल्स का x y z और कांस्टेंट हमारे पास है जनाब 4 2 0। यहां पर अगर हम बात करें इन मैट्रिक्स के नामों की तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स नजर आ रहा है, ये A है हमारे पास 2 2 -1 1 -2 1 1 1 0। जबकि X मैट्रिक्स हमारे पास है x y z और ये जो लास्ट में आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है ये हमारे पास है 4 2 0, इसे हम कहते हैं B। यहां पर हमें करना होता है जनाब फॉर्मिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A विद सबस्क्रिप्ट B, यानी इसमें A के आगे हम B को कनेक्ट कर लेते हैं। 2 2 -1 1 -2 1 1 1 0 और इसकी फोर्थ कॉलम हमारे पास बन जाएगी जो हमें गिवन है 4 2 0। अब चूंकि हमारे पास जो मेथड है वो है गॉस जॉर्डन मेथड है, इसमें हम बनाते हैं रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म। तो आइए जनाब यहां पर हम बनाएंगे रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म के मुताबिक लीडिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो मस्ट बी 1, यानी सबसे पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। और 1 बनाने के लिए आप देख सकते हैं सेकंड रो में भी हमारे पास 1 मौजूद है और थर्ड में भी। मैं किसी एक रो को ऊपर ले आऊंगा जिससे हमारा फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बन जाएगा। तो मैंने कहा बाय R13, यानी आई वांट टू इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड रो, तो 1 1 0 और लास्ट हमारे पास है जनाब 0 और सेकंड रो सेम आएगी 1 -2 1 2 2 2 -1 और ये 4। आपने देखा कि जनाब इजीली 1 ऑब्टेन करने के लिए मैं थर्ड रो को फर्स्ट पर और फर्स्ट को थर्ड पे ला रहा हूं। मेरा मकसद इस जगह पर 0 और इस जगह पर 1 बनाना था। अब हम ये जानते हैं कि लीडिंग एलिमेंट 1 उसके नीचे जीरोस हों। हम यहां पर जनाब इस एलिमेंट को 0 बनाना चाहते हैं और पिछले सवाल की तरह 0 बनाने के लिए सबसे पहले हम मेंशन करते हैं कि ये एलिमेंट किस रो में है। सेकंड रो जिस एलिमेंट को खत्म करना हो उसका एडिटिव इनवर्स आता है, चूंकि 1 है -1 आएगा। आगे लीडिंग एलिमेंट जिस रो में पाया जाता है उसको मेंशन करते हैं।
ये प्रॉपर्टी जो आपके सामने बनाई गई है, इसका मतलब है रो 1 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -1 से, तो ये -1 0 और ये भी 0 बनेगा। इसे हम ऐड करेंगे जनाब सेकेंड रो में, तो हमारे पास सूरत बनेगी -1 +1 0 -1 -2 -3 0 + 1 is 1 0 + 2 is 2। यानी जो हमें ग्रीन कलर से नंबर नजर आ रहे हैं इसको हम रो 2 में ऐड करने। फर्स्ट रो विल रिमेन सेम और थर्ड रो भी हमारे पास सेम आएगी 2 2 -1 4। लीडिंग एलिमेंट 1 के नीचे हमने 0 बना दिया। अब हम जनाब इस एलिमेंट को 0 बनाना चाहते हैं। लीडिंग एलिमेंट के नीचे तमाम एलिमेंट 0 होना जरूरी है। सबसे पहले इसकी रो मेंशन करेंगे, R3 2 खत्म करना है तो -2। लीडिंग एलिमेंट यानी 1 मौजूद है R1 में, फर्स्ट रो में। प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि रो 1 का हर नंबर मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये बनेगा -2 0 और ये भी 0। ये जो ग्रीन नंबर हमें ऑब्टेंड हुए रफ वर्क में पेंसिल से आपने लिखे हैं और उसको हम ऐड करेंगे रो 3 में। -2 + 2 ये बन जाएगा 0, -2 + 2 ये भी बन जाएगा 0, 0 - 1 is -1, 0 + 4 is 4। फर्स्ट रो सेम आएगी, थर्ड और सेकंड रो भी हमारे पास सेम। आपने देखा जनाब लीडिंग एलिमेंट हमने 1 बनाया फर्स्ट रो का और उसके नीचे जीरोस बनाए। अब हमें जनाब सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है। ये सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 0 आ रहा है। लीडिंग एलिमेंट हम नॉन जीरो नंबर को कहते हैं, दैट्स वाई जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम बनाते हैं 1। और 1 बनाने के लिए आपको मालूम है कि हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 का रेसिप्रोकल होगा -1/3 और आगे रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जनाब -1/2 से, -1/3 से। तो आइए जनाब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, -3 मल्टीप्लाई होगा -1/3 तो 1 बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -1/3 से तो -1/3 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा -1/3 से तो -2/3। ये जो ग्रीन नंबर ऑब्टेंड हुए हैं, आइए जनाब हम लिखते हैं इसे सेकेंड रो में 0 1 -1/3 -2/3 1 1 0। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सेम आ गई। आपने देखा जनाब सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बना, उसके नीचे और उसके ऊपर 0 बनाना है। नीचे ऑलरेडी माशाल्लाह से 0 है, ऊपर बनाना है। अब तो आइए जनाब इस एलिमेंट को 0 बनाया जाएगा और 0 बनाने के लिए सबसे पहले हम रो मेंशन करते हैं R1। जिस एलिमेंट को बनाना है उसका एडिटिव इनवर्स यानी -1। लीडिंग एलिमेंट इस वक्त है रो 2 में, तो रो 2 का हर नंबर मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो आइए जनाब रो 2 का हर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे -1, 0 मल्टीप्लाई -1 इज 0, 1 मल्टीप्लाई -1 इज -1, -1/3 जब -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 1/3। इसी तरह -2/3 जब -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 2/3। ये जो ग्रीन नंबर थे इसे रो 1 में हम ऐड करेंगे, 0 + 1 ये बन जाएगा 1, -1 + 1 ये बन जाएगा 0, 1/3 + 0 इस 1/3, 2/3 + 0 इस 2/3। सेकेंड रो सेम आएगी और इसी तरह थर्ड रो भी हमारे पास सेम आएगी। आपने देखा जनाब फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1, उसके नीचे 0 बना दिया। सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1, इसके नीचे और ऊपर 0 बना दिया। अब थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बनाया जाएगा और 1 बनाने के लिए आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 को 1 बनाना है तो हम -1 मल्टीप्लाई बाय R3 करते हैं, यानी रो 3 का हर नंबर -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए जनाब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 0 0 माइनस माइनस प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई -1 इज -4। तो ये नंबर हम यहाँ लिखते हैं जनाब 0 0 1 और ये -4। फर्स्ट रो सेम आएगी 0 1 -1/3 -2/3। थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बन चुका है। अब इसके ऊपर जीरोस बनाने,
सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं, उसके बाद नीचे वाले एलिमेंट को। जीरो बनाने का तरीका आपको मालूम है कि हम पहले रो को मेंशन करते हैं। ये एलिमेंट जिसको हमें जीरो बनाना है वो फर्स्ट रो में है, फिर इसका एडिटिव इनवर्स यानी -1/3 और आगे लीडिंग एलिमेंट यानी रो 3 यहाँ पर आएगा। इसका मतलब है रो 3 मल्टीप्लाई होगी -1/3 से, तो रो 3 का हर नंबर -1/3 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 -1/3 -4, जब -1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और ये बनेगा 4/3। अब इन नंबर्स को ग्रीन वालों को हमें रो 1 में ऐड करना है। 0 1 में ऐड होगा तो हमारे पास बन जाएगा 1, 0 0 में ऐड होगा तो 0, -1/3 + 1/3 0, 4/3 जब ऐड होगा 2/3 में तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम आएगा 3, ऊपर प्लस करेंगे तो 6/3 दैट इज 2। सेकेंड रो सेम आएगी, थर्ड रो सेम आएगी। तो आपने देखा जनाब कि हमने लीडिंग एलिमेंट 1 के ऊपर 0 बनाया। अब बारी है जनाब -1/3 की, इसे बनाना है। 0 बनाने का एक ही रूल होता है, सबसे पहले आप उस एलिमेंट की रो को मेंशन करेंगे जिसको 0 बनाना है। ये इस वक्त रो 2 में है, और जिस एलिमेंट को 0 बनाना होता है उसका एडिटिव इनवर्स, अगर माइनस है तो प्लस में और प्लस है तो माइनस में आगे मेंशन करते हैं लीडिंग एलिमेंट, जो कि इस वक्त रो 3 में मौजूद है। यानी इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि रो 3 का हर नंबर मल्टीप्लाई होगा 1/3 से। 0 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 1/3, -4 जब 1/3 से होगा -4/3। ये जो ग्रीन नंबर थे इसे रो 2 में ऐड किया जाएगा। 0 0 में ऐड होगा 0, 0 1 में ऐड होगा 1, 1/3 -1/3 0, -4/3 और -2/3 -6/3 और आंसर आ गया -2। फर्स्ट रो सेम आएगी और इसी तरह थर्ड रो भी हमारे पास सेम आएगी। आपने देखा जनाब मैं अपने मैट्रिक्स को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं। आप अगर थर्ड 3 कॉलम्स को आप गौर करें तो पूरा एक मैट्रिक्स I3 बना रहा है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ अब जो हम काम करेंगे, नाउ डिटेचिंग। डिटेच का मतलब होता है जनाब ब्रेक करना। जिस तरह आपको याद होगा ए और बी को हमने कंबाइन करके जो मैट्रिक्स ऑब्टेन किया उसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब हम इसको दोबारा सेपरेट करेंगे तो हमारे पास सूरत बनेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वेरिएबल्स हमारे पास हैं एक्स वाई जी और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं 2 -2 -4। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल है। 1 x से होगा, 0 y से, 0 z से। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो जस्ट आपके पास जो ऑब्टेन्ड होगा वो है जनाब x। इसी तरह जब दूसरी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा y। तीसरी रो को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑब्टेन्ड होगा z, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट वहां पर जीरोस है। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू आ गई -4। ये हमने जनाब जो है वो सॉल्व कर लिया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि हमें गिवन था। और जो मेथड हमने इस्तेमाल किया वो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, यानी गॉस जॉर्डन का ये मेथड होता है। और गॉस जॉर्डन मेथड में हम अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में बनाते हैं। इन शॉर्ट आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं, मैं अपने इस ए मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद इसे मैं कन्वर्ट करता हूं आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। उसके बाद इजीली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। पहले सवाल था गॉस जॉर्डन, अब का सवाल है गॉस एलिमिनेशन मेथड। दोनों का तरीका सेम है। पहले हमने बनाया था जनाब रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, यानी लीडिंग एलिमेंट 1 के नीचे भी जीरोस और उसके ऊपर भी जीरोस होने चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं इचेलॉन फॉर्म की तो लीडिंग एलिमेंट जो 1 है सिर्फ उसके नीचे 0 होनी चाहिए। हमें अब ये मेथड अप्लाई करना है। तो आइए जनाब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है -x + y + z = 0, x + 2y = 5, -3x + 2y
माइनस जेड इक्वस टू -2। सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो है इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके लिए मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूं, राइटिंग द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म -1 1 1। देखो एक्स वाई और जेड के हम कोफिशिएंट्स यहाँ लिख रहे हैं, एक्स के साथ यहाँ 1, वाई के साथ 2, जेड के साथ 0, -3 2 -1। वेरिएबल्स हमारे पास हैं जनाब एक्स वाई जी, कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं जनाब 0 5 -2। इनके नाम आपको जिस तरह पिछले सवाल में हमने देखा, ये मैट्रिक्स हमारे पास है ए -1 1 1 1 2 0 -3 2 -1। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास कैपिटल एक्स, उसका नाम एक्स वाई जी और कांस्टेंट है बी 0 5 -2। सबसे पहला जो हम यहां पर काम करते हैं, फॉर्मिंग पिछले सवाल की तरह द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी को हम ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास जब ए और बी को ज्वाइन किया जाएगा, -1 1 1 1 2 0 -3 2 -1 0 5 -2। ए और बी को हमने कनेक्ट कर दिया। हमें जनाब यहाँ जो मेथड का है गॉस एलिमिनेशन मेथड, और गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम बनाते हैं इशलोन फॉर्म, और इशलोन फॉर्म में हम सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट 1 और सिर्फ उसके नीचे 0 बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि पहली रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो -1 है और उसे हमें बनाना है 1। तो आप चाहे तो इंटरचेंज कर सकते हैं और चाहे तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर लें। मैं यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि मैं अपने वो एलिमेंट जो -1 है वो 1 बन जाए। तो R1 का हर नंबर मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो सबकी साइनें चेंज हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि जनाब -1 से होगा 1 1 -1 से होगा -1, तो ये इस तरह आ जाएंगे। तो हमारे पास सूरत बन जाएगी जनाब 1 1 -1, ये -1 और ये 0। सेकेंड रो सेम आएगी, थर्ड रो भी सेम आएगी। आपने देखा लीडिंग एलिमेंट हमने 1 बना दिया, अब उसके नीचे के एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि इस एलिमेंट को पहले 0 बनाया जाए। 0 बनाने का वही तरीका, सबसे पहले हम जिस एलिमेंट को 0 बनाना है उसकी रो को मेंशन करेंगे। ये हमारे पास है रो 2 और 1 खत्म करना है तो -1, और यहाँ लीडिंग एलिमेंट दैट इज रो 1, इसका मतलब है रो 1 का हर नंबर मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, -1 1 1 0। ये रफर के हमारा पेंसिल से लिखा हमने। फर्स्ट रो के हर नंबर को -1 से मल्टीप्लाई किया, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी जब साइन अल्टर हो जाएगी। अब ये नंबर R2 में ऐड होंगे, -1 + 1 ये हमारे पास बन जाएगा जनाब 0, 1 + 2 ये बन जाएगा 3, 1 + 0 1 बन जाएगा, 0 + 5 ये बन जाएगा 5। फर्स्ट रो सेम रहेगी, थर्ड रो सेम रहेगी। तो आपने देखा जनाब ये हमने 0 बनाया। अब हम जनाब एक और एलिमेंट को यहाँ पर 0 बनाएंगे, और 0 बनाने का वही हस्ब मामूल तरीका जो हमारे पास है। पहले हम मेंशन करेंगे रो को R3, चूंकि -3 खत्म करना है तो +3 आएगा, और लीडिंग एलिमेंट है रो 1 में। इसका मतलब है कि जनाब रो 1 का हर नंबर मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 -1 से होगा -3, यहाँ पर भी -3 और ये 0 रहेगा। ये ग्रीन नंबर को हम ऐड करेंगे, ये हमारा रफ वर्क है पेंसिल से मैंने किया, इसको ऐड करेंगे थर्ड रो में, और सूरत बनेगी जनाब 3 -3 0 -3 + 2 इज -1, -3 -1 इज -4, 0 -2 होगा तो ये -2 आएगा। फर्स्ट रो सेम रहेगी और इसी तरह सेकेंड रो भी हमारे पास सेम रहेगी। तो आपने देखा लीडिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज 1, उसके नीचे 0 बना चुके हैं। अब सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट हमें 1 बनाना है। तो आइए जनाब इस एलिमेंट को
वन बनाते हैं और वन बनाने के लिए आप जानते हैं कि हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3 और ये एलिमेंट है रो 2 में। ये वन बनाने का तरीका है, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट एलिमेंट विद द रेसिप्रोकल। तो 0 3 1/3 से होगा तो 1 1 1/3 से होगा तो 1/3, 5 1/3 से होगा तो 5/3। फर्स्ट रो सेम आएगी, थर्ड रो भी सेम रहेगी, ऑपरेशन हो रहा है रो 2 में। अब हमें जनाब उसके नीचे का एलिमेंट 0 बनाना है, लीडिंग एलिमेंट 1 सेकेंड रो का बन चुका है, उसके नीचे 0 बनाना है। और 0 बनाने के लिए हम यहां पर जनाब पहले हम रो को मेंशन करते हैं बाय R3, -1 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1, और आगे मेंशन करेंगे लीडिंग एलिमेंट की रो दैट इज R2, यानी रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। और हम ये बात जानते हैं कि सेम नंबर आते हैं 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये जो ग्रीन नंबर थे इसको हम R3 में ऐड करेंगे। 0 + 1 हमारे पास बन जाएगा जनाब 0 + 0 इज 0, 1 - 1 इज 0, 1/3 -4। यहां पर हम लेंगे जनाब एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 12 -11/3। तो हमें जनाब ये ऑब्टेंड होगा -11/3। अब 5/3 ऐड होगा -2 में, फिर एलसीएम लेंगे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 - 6 -1/3। फर्स्ट रो सेम आएगी, सेकेंड रो सेम आएगी। आपने देखा फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1, उसके नीचे जीरोस, सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1, उसके नीचे जीरोस। अब बात करते हैं जनाब थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये इसका लीडिंग एलिमेंट है, यानी पहला नॉन जीरो एलिमेंट। इसे 1 बनाने के लिए वही तरीका, हमेशा जब भी किसी एलिमेंट को 1 बनाना होता है तो हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, -3/11 R3। तो हमारे पास सूरत बनेगी 0 से मल्टीप्लाई होकर सेम आएगा, ये भी 0, -3 जब मल्टीप्लाई होगा -11/3 से तो ऑब्वियसली ये 1 आएगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है ये। -1/3 जब मल्टीप्लाई होगा -3/11 से, तो आपने देखा 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस 1/11। फर्स्ट रो सेम आएगी और सेकेंड रो भी हमारे पास सेम। आपने देखा जनाब कि ये हमने कन्वर्ट कर लिया, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर इज द इशलोन फॉर्म। इशलोन फॉर्म की पहचान ये है कि तीनों रोज का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का लीडिंग एलिमेंट भी 1, सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट और थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट भी 1। लीडिंग एलिमेंट दोबारा बताते चलूं, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो। अब किसी रो को जब देख रहे हो पहला वो नंबर जो 0 ना हो उसे हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। आपने देखा तीनों में हमने 1 बना दिया और उसके नीचे जीरोस बनाया। हम यहाँ पढ़े इशलोन फॉर्म, चूंकि हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड का है, याद रखिएगा गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम इशलोन फॉर्म बनाते हैं और इशलोन फॉर्म में तमाम रो का लीडिंग एलिमेंट 1 और उसके नीचे 0 होना जरूरी है, जो इस वक्त हम बना चुके हैं। नाउ डिटेचिंग, डिटेचिंग मतलब ब्रेक करना। हम दोबारा पिछले सवाल की तरह डिटेचिंग द अबव मैट्रिक्स, इसको हम जनाब ब्रेक करेंगे जिस तरह हमने स्टार्ट में बनाया था। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी को कनेक्ट किया था, वो कनेक्ट करने के बाद इस साइड को हमने जनाब इशलोन फॉर्म बनाया। अब हम दोबारा डिटेच करेंगे तो जनाब सूरत बनेगी 1 0 0 -1 1 0 -1 1/3 1। सेकेंड मैट्रिक्स है जनाब एक्स वाई जी और कांस्टेंट का मैट्रिक्स हमारे पास है 0 5/3 1/11। अब इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 x से होगा तो हमारे पास बनेगा जनाब x, -1 y से होगा -y, -1 z से होगा -z और ये फर्स्ट एलिमेंट 0 के बराबर है। इसी तरह हम बात करेंगे सेकेंड रो की। सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा उस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, 0 x से होगा
तो हमारे पास बनेगा 0, और 1 y से होगा तो y, 1/3 z से होगा तो प्लस 1/3 z इक्वल्स टू 5/3। अब आते हैं थर्ड रो पर। थर्ड रो हमारे पास है 0 0 1, 0 x से होगा 0 बनेगा, 0 y से होगा फिर भी 0 बनेगा, 1 z से होगा तो हमारे पास बनेगा जनाब ये z। तो z इक्वल्स टू हमारे पास 1/11। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड हमारे पास डायरेक्टली एक वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ z। इस z की वैल्यू को हम जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y। तो हम यहां लिख रहे हैं क्योंकि y इज सेकंड इक्वेशन हमारे पास y प्लस 1/3 z इक्वल्स टू 5/3, y प्लस 1/3 z है 1/11 इक्वल्स टू 5/3, y प्लस 1/33 इक्वल्स टू 5/3। ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1/33। यहाँ हम लेंगे एलसीएम, 3 और 33 का एलसीएम आएगा 33। 3 के टेबल में 33 आता है 11 टाइम्स, तो हम यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 33 के टेबल में 33 1 टाइम आता है, तो जनाब सूरत बन गई 55 माइनस 1, तो y आ गया 54/33। यहाँ कटिंग हो सकती है 3 से, 3 18 जा और 3 11 जा। ये हमने ऑब्टेन कर ली जनाब द वैल्यू ऑफ y। अब हम चलते हैं जनाब, इसे पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस वाई माइनस z इक्वल्स टू 0। x हमें मालूम करना है, y की वैल्यू है 18/11, z की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेंड हुई थी 1/11 इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यूज माइनस में वहां जाके होंगी, प्लस में एलसीएम आ गया जनाब 11, 18 प्लस 1, x आ गया 19/11। तीनों वैल्यूज हमने ऑब्टेन कर ली। x फाइनली x इज 19/11, जबकि y हमारे पास है 18/11 और z हमारे पास आया था 1/11। तो ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया। इसमें हमारे पास जनाब जो हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया था वो था गॉस एलिमिनेशन मेथड, और उसके लिए हमने इस्तेमाल किया जनाब इशलोन फॉर्म। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और स्क्रीन पर जो आपको नंबर शो हो रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप इस गेस्ट पेपर की PDF भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।